जोहार साथियों। जब भी विकास की बात होती है, उद्योग लगाने की बात आती है, सड़कें बनाने की बात होती है और डैम बनाने की बात होती है, तो अक्सर आदिवासियों से इन सभी चीज़ों का संबंध सिर्फ असहनीय विस्थापन से होता है। बड़े बड़े डैम बनाकर लाखों आदिवासियों को भारत देश में भी अभी तक विस्थापित किया जा चुका है। प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से भारत में विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों में आदिवासियों का प्रतिशत 40% से भी अधिक है, जबकि आदिवासी कुल जनसंख्या का केवल 8.26% है। इसका सीधा मतलब यही है कि विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों में आदिवासियों का अनुपात उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत अधिक है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह है बांधों के कारण पृथ्वी का संतुलन किस तरह बिगड़ रहा है, यानी विकास परियोजनाओं के कारण पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर ध्रुवीय गति आदि भी विकास की भेंट चढ़ रहा है। आने वाले समय में इसका क्या दुष्परिणाम होगा वह तो समय बताएगा, लेकिन आदिवासियों को विस्थापित करने के कारण यह दुनिया कितने खतरे में पड़ गई है उसे ही आज समझने का कोशिश करते हैं। नए शोध से पता चला है कि दुनिया भर के बांधों में इतना पानी है कि उन्होंने पृथ्वी के ध्रुवों को भी स्थानांतरित कर दिया है। 1835 से बांध निर्माण के कारण पृथ्वी के ध्रुव जल भंडारों के भारी भार के कारण ग्रह के घूर्णन एक्सिस से दूर चले गए हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि हजारों बांधों के निर्माण के कारण पृथ्वी के ध्रुव डगमगा रहे हैं। ध्रुव से यहाँ मतलब है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। वैज्ञानिकों ने पाया कि बड़े बांधों में इतना पानी होता है कि वे पृथ्वी के द्रव्यमान यानी कि भार को पूरे विश्व में पुनः वितरित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी की मध्य परत यानी अंदरूनी परत की तुलना में ऊपरी परतों की स्थिति में जो बदलाव हो रहा है वह चौंकाने वाले हैं। पृथ्वी का मेंटल चिपचिपा है और क्रस्ट एक ठोस आवरण बनाता है जो उसके ऊपर फिसल सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि क्रस्ट पर पड़ने वाला भार जो इसे मेंटल के सापेक्ष स्थानांतरित करता है, पृथ्वी के ध्रुवों के स्थान को भी बदल देता है। ये सब तकनीकी टर्म है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि डैम के पानी के भार से पृथ्वी का भार भी पहले जैसा नहीं रहा। जिस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी अक्सर पूरे भार के मध्य में होता है, वैसे ही जब दुनिया में डैमों का जाल बिछ गया तो वे सभी मिलकर इस धरती के भार की स्थिरता को उस मायने में हटा दिया है कि जिस एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है पता चला कि वही ध्रुव खिसक गया है। शोधकर्ताओं ने 23 मई को जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में लिखा है कि पृथ्वी के भीतर या इसकी सतह पर द्रव्यमान की कोई भी गति पृथ्वी के ध्रुवों के अपने ध्रुव में घूमने की स्थिति में भटकाव ला दिया है, जिसे पोलर वंडर या ध्रुवीय भटकन कहा जाता है। वैज्ञानिकों को पहले से ही पता था कि मानवीय गतिविधियां जो पानी की भारी मात्रा को विस्थापित करती है, ध्रुवीय विचरण या पोलर शिफ्टिंग को बढ़ावा दे सकती है। मार्च में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ़ के नाटकीय रूप से पिघलने से इस सदी के अंत तक ध्रुव जो है ना 90 फीट यानी कि 27 मीटर तक खिसक सकते हैं। और 2023 के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि 1993 और 2010 के बीच ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन या भूमिगत जल के शोषण के कारण 31 इंच यानी कि 80 सेंटीमीटर तक पोलर शिफ्टिंग हुआ। नए अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 1835 और 2011 के बीच पृथ्वी के ध्रुवों पर ग्रह भर में निर्मित 6,862 बांधों के प्रभाव की जांच की। टीम ने बांधों के पहले से प्रकाशित डेटाबेस का उपयोग किया, जिससे पता चला कि इन बांधों के द्वारा रोके गए पानी की मात्रा ग्रैंड कैनियन को 2 बार भर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र तल के स्तर में 0.9 इंच यानी कि 23 मिलीमीटर की गिरावट आई। शोध के लेखकों ने पाया कि बांधों में पानी जमा होने से पृथ्वी के ध्रुवों में कुल 3.7 फीट यानी कि 1.1 मीटर पोलर शिफ्टिंग हुई, यानी ध्रुव शिफ्ट हो गए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भूविज्ञान, भूभौतिकी और ग्रह विज्ञान में स्नातकोत्तर छात्रा और अध्ययन की प्रमुख लेखिका
नताशा वेलेंसिक ने एक बयान में कहा कि बांधों का पानी वास्तव में बारिश के पानी को रोकते हैं, जो समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से होते हैं, जिस कारण जब वापस पानी समुद्र में नहीं पहुंच पाते तो समुद्र तल के स्तर में गिरावट आती है। साथ ही बांधों का पानी दुनिया भर में द्रव्यमान को एक अलग तरीके से पुनर्वितरित भी करता है। कंप्यूटर गणना और मॉडलिंग पर आधारित परिणामों ने पोलर शिफ्टिंग या ध्रुवीय विचरण के दो अलग अलग चरणों को दर्शाया। पहला 1835 से 1954 तक, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में बड़े पैमाने पर बांध निर्माण को दर्शाता है। इसके कारण उत्तरी ध्रुव 113वीं मध्य रेखा से पूर्व की ओर 8 इंच यानी कि 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया। यह एक काल्पनिक रेखा है जो रूस, मंगोलिया और चीन से होकर उत्तर दक्षिण दिशा में चलती है। दूसरा चरण 1954 से 2011 तक पूर्वी अफ्रीका और एशिया में व्यापक स्तर पर बांध निर्माण को दर्शाता है। इन बांधों ने उत्तरी अमेरिका और यूरोप के विपरीत दिशा में पृथ्वी के विभिन्न भागों पर भार बढ़ाया, जिससे उत्तरी ध्रुव का स्थान 117वीं मध्य रेखा, जो पश्चिमी उत्तर अमेरिका और दक्षिणी प्रशांत महासागर से गुजरती है, उसको 22 इंच यानी कि 57 सेंटीमीटर खिसका दिया। ध्रुवीय विचरण रैखिक नहीं है बल्कि एक अस्थिर रेखा बनाता है। यही कारण है कि प्रत्येक दिशा में कुल विस्थापन 3.7 फीट नहीं होता है, उसकी इर्द गिर्द होता है। नताशा वेलेंसिक ने कहा कि ध्रुवों की स्थिति का पृथ्वी की प्रक्रियाओं पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन बांधों के कारण समुद्र तल के स्तर पर प्रभाव महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम किसी नए हिमयुग में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ध्रुव कुल मिलाकर लगभग 1 मीटर आगे बढ़ गया है, लेकिन इसका समुद्र के स्तर पर प्रभाव जरूर पड़ता है। नतीजे बताते हैं कि वैज्ञानिकों को समुद्र तल वृद्धि के अपने अनुमानों में बांधों को भी शामिल करना होगा, क्योंकि बांध बहुत सारा पानी महासागरों तक पहुंचने से रोकते हैं। 20वीं सदी के दौरान वैश्विक समुद्र तल 4.7 से 6.7 इंच तक बढ़ गया। इस पानी का लगभग 1/4 हिस्सा बांधों के पीछे है, जिसका मतलब है कि दुनिया में आप जहां भी हैं, बांध समुद्र तल को प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि इंसानी दखल का असर अब सिर्फ जलवायु या जैविक विविधता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धरती की धुरी तक को हिलाकर रख दिया। इस अध्ययन को पृथ्वी पर इंसानी दखल के एक और बड़े उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी वैज्ञानिक यह चेतावनी दे चुके हैं कि मानव गतिविधियां न सिर्फ जलवायु बल्कि समुद्री धाराओं, वायुमंडलीय परतों और ज्वालामुखी गतिविधियों तक को प्रभावित कर रही है। यानी विकास के नाम पर सारी गतिविधियां गैर आदिवासी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा या धरती भुगत रही है। लेकिन आदिवासियों को जंगल में घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि उस कारण से जंगल कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग काटते हैं। यहाँ जंगलों को आदिवासी नष्ट करेंगे, ऐसी धारणा दुनिया के लोगों के बीच है। जो वे लोग विकास के नाम पर कर रहे हैं, उस पर इस तरह के परिवर्तन की चर्चा भी वे लोग करना नहीं चाहते। लेकिन इसका जो परिणाम आएगा वह बहुत ही खतरनाक होगा, जो प्राकृतिक आपदा के रूप में, भूकंप के रूप में, ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। बांधों के कारण रिजर्वोयर इंड्यूस सेस्मिसिटी हो रहे हैं, जैसा कि कोयना डैम जो महाराष्ट्र में है। इस डैम के बनने के बाद उस क्षेत्र में भूकंप के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, पानी के दबाव से चट्टानों और मिट्टी की स्थिरता भी कम हो जाती है, जिस कारण भूस्खलन और मिट्टी का धंसाव भी बढ़ा है। एक और उदाहरण मिलता है चीन का थ्री गॉर्सेस डैम। इसमें लगभग 39 मिलियन किलोग्राम पानी जमा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे पृथ्वी की धुरी यानी एक्सिस से लगभग 2 सेंटीमीटर तक खिसक गई है। बड़े डैम स्थानीय आर्द्रता, वर्षा पैटर्न और माइक्रो क्लाइमेट को भी बदलते हैं। डैम से नदी का प्रवाह बाधित होता है, जिससे नीचे की ओर के पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम भी प्रभावित होते हैं। प्रवासी मछलियों की प्रजातियां समाप्त हो रही है और जैव विविधता भी घट रही है। और सबसे बड़ी त्रासदी तो डैमों के कारण लाखों लोग विस्थापित होते हैं, उसमें भी 40% से ज़्यादा तो आदिवासी ही विस्थापित हुए हैं। विस्थापन के बाद आदिवासियों की संस्कृति और आजीविका पर भी गहरा असर देखने को मिलता है, जो आदिवासियों के मूल संस्कृति से भिन्न होता है। तो डैमों से पृथ्वी के ध्रुवों का विस्थापन भी साबित हो गया और ऊपर लिखे मानव निर्मित त्रासदियाँ भी साबित हो गई। लेकिन
इनकी चर्चा पर्यावरणीय बदलाव के कारक के रूप में कम ही होती है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धर्म या कोई अन्य विवादित मुद्दों पर लोगों को भटका दिया जाता है। आप यदि इन चीज़ों को समझने की स्थिति में हैं तो कोशिश कीजिए कि वैश्विक रूप से आवश्यक मुद्दों के रूप में डैम से होने वाले इस प्रभाव को रेखांकित किया जाए ताकि इस धरती को रहने लायक बचाया जा सके। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, औरों को इसकी जानकारी हो इसलिए शेयर भी ज़रूर करें। इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।